तो आप सरकार से पूछने के बजाय हमसे पूछ रहे हैं कि आप योजना क्यों बनवा रहे हैं। इंटरनली खुश हैं कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइव कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे हैं, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ। 500 रुपया लेकर मुखिया जी को वोट दीजिएगा और फिर ये अपेक्षा रखिएगा कि मुखिया जी आकर ईमानदारी से काम करें, तो संभव नहीं। लालू के परिवार पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो रही है और इससे नीतीश कुमार खुश हैं कि नहीं, आप हमसे काहे पूछ रहे हैं, जाके नीतीश कुमार से सीधे काहे नहीं पूछते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। दरअसल छपरा में प्रशांत किशोर से जो मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि लालू के परिवार पर जो ईडी और सीबीआई की लगातार छापेमारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार शायद मन ही मन खुश हैं, तो इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि आप हमसे काहे पूछते हैं, जाके नीतीश कुमार से जाके पूछिए ना कि वो खुश है कि नाराज है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने कि मेरी सरकार जाने के बाद वो अच्छा काम ना करे। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो बिहार के लोग ये बात करेंगे कि अरे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जैसे भी थे, लेकिन इस वाले मुख्यमंत्री से तो वो अच्छा काम ही करते थे। क्या कुछ प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और लालू पर बोल रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ आपको। तो आप सरकार से पूछने के बजाय हमसे पूछ रहे हैं कि आप योजना क्यों बनवा रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर हमारी गलती भी है तो उसको सुधारने का प्रयास भी मैं ही कर रहा हूँ, आप तो नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई यहाँ नहीं कर रहा है। मैं ही आकर गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं ही लोगों को जगाने समझाने उनको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी ने जो आपने जो ये व्यवस्था बनाया है बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोच है, लेकिन बेसबब नेकी कोई करता नहीं, कुछ ना कुछ राज हुआ करता है। इसके पीछे आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इसी मिट्टी में मैं जन्मा हूँ, इसी मिट्टी का कर्ज है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, हम लोग पूरे देश में जाते हैं, जहाँ पर जाते हैं आदमी बिहारी कह के हंसता है, मजाक उड़ाता है, जलील करता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मेरे पास शक्ति बुद्धि कुछ है तो मुझे बिहार को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। इंटरेस्ट यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को सुधारने का प्रयास करें। अगर आप उसमें और मटेरियल इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ये है कि जो आदमी भी बिहार को सुधारेगा वो तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज होगा, वो मेरा इंटरेस्ट है। अब नीतीश कुमार इंटरनली खुश हैं कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफगोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइव कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे हैं, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है। ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं कि हमारे बाद उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार एक से तो ठीके रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे सालों तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव, आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, ये कहते नीतीश कुमार कि आपकी नजर में आरजेडी के नेता लालू जी तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नहीं है। नीतीश जी कहते कि नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है? ये कहने में उनको कौन रोक रहा है? ये तो ईडी सीबीआई नहीं रोक रही है उनको। नीतीश जी को मैं चैलेंज करता हूँ, कह दे आप छाप दीजिए इस बात को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार में दम है
तो ये कह के बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके तहत उनको परेशान किया जा रहा है, ये बात कह दीजिए, हम लोग मान लेंगे। 500 रुपया लेकर मुखिया जी को वोट दीजिएगा और फिर ये अपेक्षा रखिएगा कि मुखिया जी आकर ईमानदारी से काम करें, तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले सही लोगों का चुनाव, समाज के स्तर पर ये जागृति आना कि हमें सही लोगों को चुनना है। दूसरा जो प्रयास है, जन भागीदारी। बिहार में लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, कौन सी योजना है, मुखिया जी को कितना पैसा आया, प्रमुख क्या कर सकता है, वार्ड सदस्य की क्या भागीदारी है। तो और अगर उनको पता है भी तो उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे मैंने आपको ग्राम सभा का उदाहरण दिया, गांव में किसको घर मिलना है, इसकी व्यवस्था बिहार में भी 2001 में थी कि ग्राम सभा हो और सब लोग मिलकर तय करें कि किसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। ग्राम सभा की आपने व्यवस्था ही खत्म कर दी और उसके जगह 4 अफसर लगा दिए, तो स्वाभाविक तौर पे वो अफसर पैसा ले रहे हैं। तीसरी बात जो है वो है संसाधन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। हर फैसला जो आज है वो मुख्यमंत्री, उनके इर्द गिर्द के 3-4 अफसर और 3-4 मंत्री ही ले रहे हैं। पूरे बिहार में कहाँ क्या किस चीज की जरूरत है ये मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ 4 अफसर तय कर रहा है, तो ये कैसे सुधरेगा। स्वाभाविक तौर पर जब वहां से पैसा निकलता है तो पैसा देने वाला व्यक्ति उस पर अपना कमीशन काट रहा है। जो मुखिया जी लोग से आप बात कीजिए या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो ये बता रहे हैं कि कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जिसमें आपको 20% 25% कमीशन नहीं देना है। तो तीसरा है सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। हम लोग ये कह रहे हैं कि पंचायती राज की व्यवस्था में जो परिकल्पना की गई थी कि 1/3 बिहार विकास का राशि चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के जो हैं उनके माध्यम से खर्च होना चाहिए, वो चीज व्यवस्था लागू होनी चाहिए और जनता की बड़े स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई जो पंचायती राज में